हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग ये नई एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं नीट और मेंस के लिए स्पेशली। ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में, नीट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या मेंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। अक्सर जब बच्चे नीट के एग्जाम दे रहे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है नीट के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं न्यूमेरिकल्स में, है ना। और कुछ आपके जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं नीट के प्रीवियस एग्जाम से। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करना है, अपन लोगों ने एक सीरीज ऐसी लॉन्च की है जिसमें सिर्फ 5 न्यूमेरिकल की बात करेंगे हर एक चैप्टर में। ठीक है, और उसमें हम 5 न्यूमेरिकल ऐसे लेंगे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं हमारे, और उनको हम सोल्यूशन भी देंगे आपको। ये मेंस और बेसिकली नीट लेवल के लिए बच्चों के लिए है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है किसमें, बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ज्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर हम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते या हमसे टाइम ज्यादा लगता है न्यूमेरिकल, क्योंकि बेसिकली नीट में क्या होता है कि अपन लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम होता है ना, टाइम का बाउंडेशन होता है। इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लर्निंग मेमोरी बेस्ड फॉर्मूलेज जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो बना के लाए हैं आप लोगों के लिए। इसमें पहला चैप्टर हमने लिया है, चैप्टर है आपका एरर एनालिसिस। ठीक है, तो अपन लोग सबसे पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे और बारी बारी से अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप सारे वीडियो देखिएगा। आपको हर चैप्टर के मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच में आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो जो अपन लोगों का पहला चैप्टर जो हमने कंसीडर किया हुआ है दैट इज एरर एनालिसिस। ओके, ये पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस मेंस लेवल का है, एडवांस लेवल का है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको समझना है। ग्राफ गिवन है, ग्राफ ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज वर्सेस पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इज शोन इन डायग्राम, शोन इन ग्राफ। देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इसमें बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी। उसको इरर के साथ में लिखना है अपन लोगों को, इरर के साथ में फोकल लेंथ को लिखना है। तो अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, ये इरर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th लेवल पे। क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। ठीक है, अगर हम ग्राफ से देखें तो हमें ग्राफ से क्या देखने को मिल रहा है, ग्राफ से हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे u की वैल्यू और v की वैल्यू। ठीक है, u और v की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू गिवन है -10 और b भी गिवन है 10। ठीक है, तो आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से हम यहाँ पर f की वैल्यू को निकाल पाएंगे। ठीक है, f की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी सॉल्व करने से, 1/b मतलब 1/10 प्लस 1/10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 10/2। ओके, मीन्स 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया 5, f जो आया वो 5 सेंटीमीटर आया। लेकिन हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो विथ इरर करनी है, मतलब हमें आंसर जो निकालना है वो f का प्लस माइनस डेल्टा f के साथ निकालना है, ये हमारा एम है। ठीक है, तो अब जब डेल्टा f निकालना है तो डेल्टा f निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि डेल्टा f को कैसे निकाला जाए f से। तो अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u, है ना। तो इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू u/b। ठीक है, अब इसको इरर के फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट किया जाए देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा f/f, है ना। परसेंट में नहीं करना है, हमें इरर में करना है। डेल्टा u/u, ठीक है, प्लस डेल्टा v/v प्लस डेल्टा u प्लस डेल्टा v। ठीक है, मैग्नीट्यूड के अंदर इसलिए लिखना है क्योंकि अगर साइन निगेटिव है तो उनको आपको कैसा करना है, पॉजिटिव। ठीक है, अपॉन डेल्टा u प्लस डेल्टा v। ठीक है ना। ओके, अब यहां पर हम डेल्टा f को निकालेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां से ये आपका जो गिवन है, एक चीज यहां पर देखो। अब यहां से डेल्टा u और डेल्टा v की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे जो कि ग्राफ में गिवन है।
ग्राफ में जो गिवन है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो ये इन दोनों से। सो यू विल फाइंड आउट डेल्टा वी और डेल्टा यू। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो डेल्टा वी जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, और यहाँ से डेल्टा यू कितना आएगा 0. दैट इज लीस्ट काउंट। ठीक है, तो हमारी दोनों वैल्यू आ जाएंगे 0.01। ठीक है, सो वी कैन राइट सिंपली ऑन दैट प्लेस 0.1 अपॉन 10, अगेन 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.1 प्लस 0.1 अपॉन 10 प्लस 10। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहां से डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू आएगा, डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू 0.3, क्योंकि जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.01 प्लस 0.01 प्लस पॉइंट, ये आ जाएगा 2 और ये डिवाइड करने के बाद 0.01। ओके, तो ये आ जाएगा 0.03 इंटू एफ। ओके, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 0.03 और एफ की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 5। तो हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.15। ठीक है, तो अपन लोगों का आंसर जो आएगा फाइनल आंसर वो क्या आ जाएगा, यहां से अगर हम लोग आंसर निकालेंगे देन वी विल गेट एफ इज इक्वल्स टू, एफ की वैल्यू पुट करेंगे और प्लस माइनस डेल्टा एफ। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इस जगह पे एफ की वैल्यू आई है हमारी 5 और प्लस माइनस कितना आया है डेल्टा एफ 0.15। ओके, तो 15 तो इसमें कोई आंसर है नहीं, तो हमारे पास इसका क्लोजेस्ट आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन है 5 + -10। तो हम लोग अपना क्लोजेस्ट आंसर देखेंगे 0.0। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन माना जाएगा वो क्या होगा 5 ± 0.10 सेंटीमीटर। ओके, तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ये मेंस एडवांस का क्वेश्चन है, आप देखेंगे 2007 में आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये नीट टेबल का क्वेश्चन है, ये बहुत अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है द मास ऑफ सिलेंडर बॉडी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी डी ऑफ मटेरियल, इट्स डायमीटर डी कैपिटल डी and length capital L as is shown in relation. If the maximum percentage error in measurement of density, diameter and length are m, n and l, okay, परसेंट में given है respectively, then the maximum percentage error हमसे पूछा जा रहा है। okay, चलो देखते हैं, जो given है उसको लिख लेंगे अपन लोग। सबसे पहले जो चीजें given है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो जो given है उसको लिखते हैं। given क्या है, गिवन है मास इज डिपेंड्स, किस पर डिपेंड कर रहा है, डी की पावर है एक्स, कैपिटल डी की पावर है वाई और एल की पावर है जेड। ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब जो गिवन है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी मतलब डी। ठीक है, डी का जो परसेंटेज एरर है वो कितना गिवन है m%। ठीक है, इसको इक्वेशन ए मान लो। ठीक, कैपिटल डी गिवन है, कितना गिवन है ये गिवन है n%, और एल ये कितना गिवन है, ये गिवन है आपका l%। ओके, ठीक, ये तो गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक है, तो अगर अपन लोग मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालते हैं, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर से इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, लेकिन x क्या आ जाएगा आगे, जो पावर है वो क्या आ जाएगी आगे। ठीक है, प्लस इसमें पावर क्या है y, डेल्टा डी अपॉन की इंटू 100। ओके, देन z डेल्टा l अपॉन l इंटू 100। अब जो चीजें गिवन है उसको पुट कर दो, डेल्टा m अपॉन m, परसेंट में हमें निकालना था, ये कितना आएगा x, d कितना है m%, तो m इंटू एक्स प्लस
y इंटू एन प्लस एल इंटू जेड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका जो आंसर माना जाएगा वो सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट आंसर माना जाएगा, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, error in the measurement of radius of a small sphere is 1%, the error in calculated value of volume। देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं जो फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, मतलब एक क्वांटिटी ऐसी होगी जो नंबर ऑफ क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होगी, है ना। तो अपन लोग उस क्वांटिटी का एक फॉर्मूला याद रखेंगे और उन डिपेंडेंट क्वांटिटी से अपन लोग क्या करेंगे, एक इरर का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला ले रहे हैं। किसका फॉर्मूला ले रहे हैं? वॉल्यूम का। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है? रेडियस गिवन है। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है रेडियस में जो परसेंटेज चेंज है, इरर है, ठीक है। एक चीज मैं और इसमें बताऊंगा आप लोगों को कि इंक्रीज भी कर सकते हैं परसेंट में और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इंक्रीज अगर आएगा तो प्लस साइन लेना, ठीक है। डिक्रीज कर रहे हैं तो माइनस साइन लेना। और उसी तरीके से अगर कैलकुलेशंस में भी हमारा इंक्रीज आ रहा है तो हम प्लस साइन आ रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारे ये जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर रही है। और अगर माइनस साइन आ रहा है तो हम उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? डिक्रीज कर रही है ना। तो यहां पर हमें बोला जा रहा है इधर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%। कितने परसेंट है? 1%। अब हमसे बोला जा रहा है कि जो क्वांटिटी है जिस पर रेडियस डिपेंड कर रहा है वो वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला हमसे, वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, परसेंट में चेंज आएगा, वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करें तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल्स टू होता है 4/3 पाई क्यूब, ठीक है। तो यहां पर जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो देखो, डिपेंडेंट क्वांटिटी 4/3 तो कांस्टेंट है, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है? R। तो डेल्टा V अपॉन V, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा? 3। जो फॉर्मूला जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आती है, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएटिंग मेथड से कर सकते हैं। डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। तो बेसिकली यहां से जो डिपेंडेंट क्वांटिटी थी वो क्या आएगी? 3 इंटू, ये कितना परसेंट गिवन था? ये गिवन था 1%। तो हमारा जो आंसर आएगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम में 3% का चेंज आएगा। अगर वो इंक्रीज कर रही है तो 3% इंक्रीज करेगा, अगर वो डिक्रीज कर रही है तो 3% डिक्रीज करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही माना जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम क्वांटिटी ले रहे हैं जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिवन है उसको अपन लोग पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है a की पावर 1/2, b की पावर, ए जेड जो है, जेड इज इक्वल्स टू है a की पावर 1/2, b की पावर 2 और c की पावर 1 है और d की पावर क्यूब, ठीक है। तो ये है। अब इसमें कितने परसेंट की इरर आएगी, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है, फाइंड द परसेंटेज इरर इन जेड, मतलब जेड में कितने परसेंट की इरर आएगी, ठीक है। तो सिंपली अगर क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो क्या आएगा? डेल्टा जेड अपॉन जेड, ओके, इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, प्लस इंटू 100 क्योंकि परसेंट में बोला जा रहा है तो इसको अपन लोग लिख लेंगे परसेंट में, ठीक है। सो दैट विल बी इंटू 100, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दें तो अच्छा रहेगा क्योंकि पावर को हम एक अलग फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन, कैपिटल डी है, कैपिटल डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक है। ये नहीं लिखा जा रहा है इधर, तो थोड़ा सा स्लाइड में कट रहा है तो मैं इसको पूरे को इधर लिख देता हूं, ठीक है। सो दैट विल बी डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 और मल्टीप्लाई कितने से होगा? 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सारी चीजें हमें गिवन है उसको हम पुट कर सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा? 1/2 और इसमें कितने परसेंट की इधर गिवन है? ए में गिवन है 2%, ठीक है, प्लस बी में गिवन है, बी में गिवन है 1%,
2 × 1% प्लस सी में गिवन है कितने परसेंट, 3%, ठीक है। प्लस देखो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, एक क्वांटिटी डिपेंडेंट थी, लेकिन यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, 3 डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो देखा 3 क्वांटिटी डिपेंडेंट किस तरीके से हुई और हमने फॉर्मूला किस तरीके से कन्वर्ट किया, ठीक है। तो 3 1/3%, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + 1, तो हमारा आंसर जो आएगा 7%। कितना परसेंट आएगा, 7%। ये हमारा आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रू गाज का। स्क्रू गाज में क्या है कि द सर्कुलर डिवीजन ऑफ सोन स्क्रू गेज आर 50, ठीक है। सर एक हमारे पास सर्कुलर स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज में नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो कितने हैं, 50 हैं। इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन, मतलब ये जब एक मेन स्केल में इस रोटेशन में घूमता है, ठीक है, तो मेन स्केल का जो डिवीजन कवर करता है, इसको अगर थोड़ा आप ध्यान से देखें तो ये जो है वो कितने कितने का है, इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन, मतलब एक रोटेशन में कितना जाता है, 0.5, और एक रोटेशन कंप्लीट कितने में हो रहा है, 15 डिवीजन में। तो इसका सबसे पहले आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहां से सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट जो होगा, लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा पिच, पिच होता है, पिच होता है वन रोटेशन में कंप्लीट डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो पिच कितनी है, 0.5 mm अपॉन डिवीजन कितने हैं, 50। तो इसका जो लीस्ट काउंट आएगा इसको बैच का कितना आएगा, 0.01 mm। आई होप समझ में आया होगा, ये लीस्ट काउंट आ गया, ठीक है। अब इसमें जो एक बॉल फंसी हुई है, बॉल का डायमीटर पूछा जा रहा है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें तो मैं इसको इरेज करता हूं, जो मैंने कलर बनाया था पहले, ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके आपको दिखाता हूं। यहां पर अगर बॉल जो फंसी है, बॉल आप देखेंगे तो कितने डिवीजन क्रॉस कर चुकी है, ये कितने डिवीजन क्रॉस कर चुकी है, रेड पेन से मैं दिखा रहा हूं इस बार, ठीक है। ये दिखा, एक डिवीजन ये जा चुकी है, दूसरी ये जा चुकी है, ठीक है। तो 2 डिवीजन तो क्लियर क्लियर है, ठीक है। लेकिन इसमें पता है क्या है, इरर भी थी, ठीक है, इरर। तो अगर कोई पूछे कितनी इरर थी, तो हम इसमें जो इरर है वो 0 का 0 कॉन्साइड नहीं कर रहा है, इनिशियली 0 का 0 कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो हम लोग पहले निकालेंगे 0 इरर। क्या निकालेंगे, 0 इरर, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो 0 इरर निकालने के लिए कितना हम घूम चुके हैं, 5 डिवीजन, ठीक है, 5, और लीस्ट काउंट कितना है हमारा, 0.01। तो हमारा जो 0 इरर आएगी वो कितनी आएगी, 0.05, ठीक है, 0.05 mm। और ये इरर जो है वो कैसी इरर है, निगेटिव इरर है, क्योंकि इसमें 0 जो है वो 0 से कॉन्साइड नहीं कर रहा है, मतलब मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 जो है वो कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो ये कैसी इरर है। और अगर ये 0 आगे निकल रहा है तो निगेटिव इरर, ठीक है, और अगर ये पीछे रह रहा है तो ये पॉजिटिव इरर, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में है वो क्या है, 0 इरर जो डायग्राम में है वो दिखा रहा है कि जो है आपका आगे निकल रहा है, तो ये कैसी इरर है, निगेटिव इरर है, कैसी इरर है, निगेटिव इरर। तो इसको अपनी फाइनल वैल्यू में हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। फाइनल वैल्यू में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब इसमें देखेंगे तो एब्सोल्यूट एक्चुअल एक्चुअल जो हमारी डिस्टेंस आएगी, एक्चुअल वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, एक्चुअल वैल्यू आएगी 2, ठीक है। 2 तो हम पूरे ले लेंगे, एक डिवीजन ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तो 2 mm ये हो गया, ठीक है, 2, ओके, 2, और एक जो हम घूमे हैं, मतलब 2 डिवीजन हमने पार किए हैं, एक डिवीजन कितने का है, 0.05 का, तो 2 डिवीजन हो गया मेन स्केल, मतलब एक्चुअल वैल्यू यहां पर लिखेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल, ठीक है, इनटू एक डिवीजन कितने का है, 0.5 का, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल वो कितना होगा, और इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट प्लस नंबर ऑफ डिवीजन इन कितने हैं, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर कॉइल कितने दिख रहे हैं, कौन साइड, 25, ठीक है। और एक डिवीजन जो है वो कितने का है, मतलब लीस्ट काउंट कितना है,
0.01, ठीक है, mm का। ठीक, अब ये तो हमारी, इसमें हमें निगेटिव घटाना भी है क्योंकि इधर है आपकी, तो कितना घटाना है, 0.05 हमको लेस भी करना है। ठीक है, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 mm, ठीक है, प्लस 0.25, है ना, माइनस 0.05, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 इसमें से घटाओगे तो 0.2 बचेगा, 0.20 mm। ओके, सो दैट इज द एक्चुअल वैल्यू, दैट इज एक्चुअल वैल्यू, है ना, ये आएगी हमारी लेंथ। ठीक है, तो इसमें अगर कोई आपसे पूछे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा 1.2 mm का ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आपको ऑलमोस्ट हेल्प करेंगे। मैंने इधर में स्क्रू कॉइल भी लिया, बर्नियर कैलिपर्स भी लिया, लीस्ट काउंट भी निकाला। ठीक है, मैंने सारी चीजें इसमें की, डिपेंडेंट क्वांटिटी की है। ठीक है, लीस्ट काउंट को कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो आपका इधर का जो टॉपिक है वो 5 क्वेश्चन में टफ कवर हो जाता है, और इससे ज्यादा आपको कोई मतलब जो क्वेश्चन होगा वो टफ नहीं मिलता है ना। एक बार ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को, और हम इसी सीरीज में आगे क्वेश्चंस आपके लिए और बनाएंगे। ओके, थैंक यू।